हेलो नमस्कार नरेंद्र हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि जो विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं उनको नियमितीकरण किया जाए। जो पात्रता परीक्षा पास हैं अतिथि शिक्षक उनका नियमितीकरण होना चाहिए। 17 अप्रैल तक का अतिथि शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया है और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का भी अल्टीमेटम दिया गया है शिक्षकों के द्वारा। इसमें भी बोला गया 17 अप्रैल से सभी शिक्षक व अतिथि शिक्षक आंदोलन करेंगे भोपाल में अगर पद वृद्धि नहीं होती 51,000 पदों पर। ठीक, और अतिथि शिक्षक जो शिक्षक परीक्षा पास हैं उत्तीर्ण हैं उनको नियुक्ति मिले। तो पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देखें। उम्र है 10-12 वर्ष मैंने अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दी शिक्षा विभाग में, और उसके बाद मैंने पात्रता परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की जी। उसके बावजूद भी सरकार की विसंगतियों की वजह से आज दिनांक तक मुझे स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया है। ऐसे कितने लाखों लाख युवा हैं जो परेशान हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगे आप अपने साथियों को? देखिए, सरकार से मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा 17 अप्रैल 2023 यानी कि सोमवार से हमारा अनिश्चितकालीन धरना भोपाल में प्रस्तावित है जी। और वह धरना इतना व्यापक होगा कि सरकार को मानना पड़ेगा। इसलिए सरकार उससे पहले कोई आदेश जारी करे, अन्यथा 17 अप्रैल को मैं सभी शिक्षक पात्र अभ्यर्थियों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबको देखते हुए और भोपाल जरूर पहुंचे और इस लड़ाई को अंतिम रूप में। राजीव जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है इस मुद्दे को लेकर के कि देश के इतने प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए व्यक्ति यदि इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं तो हे भगवान, इस प्रदेश का और इस देश का क्या होगा। सही बात। ठीक जान लीजिए आप कि ठीक 2 गुना जितनी इन्होंने भर्ती की है, ठीक 2 गुना तो उस संख्या को माननीय अपने जो इंदर सिंह परमार जी हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, ये बता रहे हैं, और इनसे भी कहीं बढ़ चढ़ कर 3 गुना करके माननीय मोदी जी बता रहे हैं जी। जबकि सच्चाई इससे ठीक उलट है। हम लोग लगातार इतने वर्षों से शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि और नामों की पुनरावृत्ति अनेक हमारे मुद्दे रहे हैं इसको लेकर के। बहुत विभाग की ओर से बहुत सारी विसंगतियां हुई, उन विसंगतियों के खिलाफ हम लोगों ने निरंतर लड़ाई लड़ी है और आज दिनांक तक इन लोगों ने उस पर कुछ नहीं किया। इनका रवैया वही रहा जी। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी भर्ती कर ली, जबकि सच्चाई इससे उलट है। इसलिए मैं तो अब कहना चाहूंगा कि अभी हरी भूमि में समाचार प्रकाशन हुआ, पीएम मोदी ने शिवराज सरकार को धन्यवाद करते हुए इसको शिवराज सरकार की मौन साधना बताया। इसका आप क्या करेंगे, आप लोग क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, इस खबर को लेकर की? देखिए, मौन साधना उन्होंने कैसा कहा, किस हेतु कहा, मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं पच रही। क्योंकि शिक्षक भर्ती का यदि ये लोग 5,000 शिक्षकों की भर्ती करते हैं ना जी, तो ये लोग 15,000 बताते हैं और इतना ढिंढोरा पीटते हैं। आप बताइए, 12 अप्रैल को नवनियुक्त शिक्षकों को इनको भोपाल में प्रशिक्षण देने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? उसका आशा ये था कि हम मीडियाबाजी करें, देश में हमारी छवि सुधरे कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, जबकि ये चाहते नहीं है। इनकी सरकार कभी ये नहीं चाहती कि शिक्षक भर्ती हो, देश में लोग शिक्षित हों, रोजगार से लगे हुए हों। क्योंकि यदि आदमी शिक्षित और रोजगार से लग जाएगा तो फिर इनके साथ पीछे इनके जय श्री राम और धर्म के नाम पे वोट नहीं देगा। ये बताइए, प्रशिक्षण के लिए लोग गए थे तो जो प्रशिक्षार्थी थे उन्होंने क्या बताया? प्रशिक्षण के लिए देखिए, वो जिला स्तर पर और विद्यालय स्तर पर भी प्रशिक्षण, आज वो सुविधा हमारे पास मौजूद है, हो सकती थी, परंतु इनका आशय था कि मध्य प्रदेश में और देश में इसका ढिंढोरा पीटा जाए, केवल कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार इतनी मात्रा में शिक्षकों की भर्ती कर रही। आप किसी राज्य का आंकड़ा उठा लीजिए, पिछली पंचवर्षीय में योगी सरकार यूपी में रही, इन्होंने रो के 69,000 शिक्षकों की भर्ती की। कैसे की, कितना ढिंढोरा उसका पीटा गया। कहीं भी ये लोग शिक्षा विभाग के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। हमने इनकी सरकार बनाई, हम इनके समर्थक हैं, हमने बहुत सारे सपने देखे थे, उन सपनों को लेकर के हमने परिवर्तन किया, सरकार बनाई, परंतु स्थिति आज विपरीत है। क्योंकि हम लोग 4 साल से विनय कर रहे हैं लगातार। आज मुझे मजबूरन ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं ना, उन्होंने ऐसा कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब
भय में न हो न प्रीत। लेकिन अब वो समय आ गया। आपका भय कोई काम नहीं आ रहा है इनको, आपका संघर्ष में कहीं ना कहीं कमी है, आपका भय इनको कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब वो पेपरों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में तो बराबर इंदर सिंह ने कहा कि हम 42,287 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। वहीं मोदी कह रहे हैं कि हमने 60,000 शिक्षकों की। अब किसकी सच्चाई मानी जाए? देखिए, ये लोग इस भ्रम में हैं, आप लोगों को लॉलीपॉप दिखाने से अपने से चिल्ली के सरकार इस भ्रम में है कि पूरे देश की मीडिया हमारे हाथ में है जी, हमारे खिलाफ। वास्तविकता भी यही है, इनके खिलाफ कोई खबरें नहीं चलती हैं। परंतु आज का युवा, चाहे वो किसी भी वर्ग का युवा हो, वो जागरूक है, वो सच्चाई को जानता है। ये बताइए, मीडिया ने तो सही दिखाया है, कम जो बोला मोदी जी ने कहा, मान के चलो हरिभूमि में आया कि हमने 60,000 शिक्षकों की भर्ती की है शिवराज सरकार की मौन साधना, और आपके शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने कहा 42,200, मतलब जो कहा मीडिया ने ये तो दिखाया है जी, लेकिन प्रदेश की और देश की क्या वास्तविकता है वो नहीं दिखाई है मीडिया ने। तो वो देश का हर एक युवा अपने हृदय में बसाए बैठा है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर से मांग कर रहा हूँ कि पीएम मोदी जी से और माननीय शिवराज सिंह जी से कि आप हमें मजबूर मत करें, हमारी मांगों को पूरा करें। हम आपके हैं, हम आपके साथ हैं, अन्यथा मजबूर होकर के हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। नहीं तो सत्ता परिवर्तन आप लगातार, उस बार भी आपने सत्ता परिवर्तन की बिगुल फूकी थी और कम आंकड़े भी अच्छे नहीं थे भाजपा के, लेकिन इस बार आप क्या संदेश देना चाहते हैं शासन को, बीजेपी सरकार को, और क्या अपेक्षा रखते हैं आप कांग्रेस सरकार से? दोनों दल सक्रिय हैं मध्य प्रदेश की राजनीति। राजदेव जी, सामंतशाही किसी की नहीं चली जी, ज्यादा दिन तक किसी की नहीं चली। औरंगजेब का एक समय एक छत्र राज था, उसका भी अंत हुआ। इसलिए किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन का स्वरूप है। जनता किसका स्वरूप है? जनार्दन यानी भगवान का स्वरूप है। जनता चाहेगी तो कब किसको उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए अब मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम बार बार करबद्ध आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति को समझा जाए, हमारी मांगों को माना जाए और इस पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेते हुए पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग की जाए। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी आखिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? जब उनके संज्ञान में, जिन्हें बार बार उस बार भी मैंने कहा था, उनके संज्ञान में है यह विषय, तो इतनी देरी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? देरी करने का प्रमुख कारण है उनको अपना चुनाव निकालना है जी, तो किसी तरह से हमारा 2023 का चुनाव निकल जावे। उसके अब देखिए आप 2018 का भर्ती विज्ञापन है, जब फॉर्म भरे गए थे, आज दिनांक तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। अब वर्तमान जो पात्रता परीक्षा हुई है, इसकी भर्ती कब होगी, कैसे होगी और कब पूरी होगी, क्योंकि कोर्टों में ही आजकल ये लोग उलझा देते हैं। इन्हीं के नुमाइंदे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह इन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। इनके अनुसार, इनके ही इशारे पर भर्ती को लोग चलाते हैं। तो अब सालों साल तक भर्तियां उसमें कोर्ट में उलझी रहती हैं। लोग उम्मीदराज भी होते जा रहे हैं। जो अब मुझे ही आप देख लीजिए, 40 वर्ष मेरी उम्र